प्रश्न है महाराज जी हाँ। कि किस प्रकार के कर्म करने के बाद प्रेत योनि की प्राप्ति होती देखो, प्रेत योनि का मतलब है जो अधोगति से जिसको मृत्यु होती है। अधोगति का मतलब है कि आपका दीपक जल रहा है, दीपक के तले में दीपक के नीचे तेल रखा है, बत्ती रखी है और वह दीपक जल भी रहा है और उधर से हवा का झकोरा आने पर वो क्या होता है, बुझ जाता है। उसी तरह से आपकी आयु फिक्स है और वह आयु जो है सो अब जैसे जहर खा लिए, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, कोई देख रेख नहीं हुआ, आपकी शरीर से प्राण निकल गई। हाँ, जैसे हवा बुता देती है दीपक को, उसी तरह से ये आत्मा निकल जाती है शरीर से। ठीक है, तो वह जो आत्मा निकल गई तो वह अधोगति में चला गया, प्रेत बन गया। यदि आप गाछ पर से गिर गए, पेड़ पर से गिर गए तो वह प्राण निकल जाने के बाद फिर भी अधोगति हो गया। यदि आप डूब कर मर गए तो उसमें भी अधोगति हो गया, प्रेत बन गए। यदि आप फांसी लगा कर मर गए तो उसमें भी अधोगति हुआ, प्रेत गति में चले गए। तो प्रेत जोनी जो है सो लोग अपने से अपने, वह जोनी अपने से निर्माण करता है। न वो जहर खा कर मरेगा, न प्रेत जोनी में जाएगा, न वह गिर कर मरेगा, न फांसी लगाएगा तो जोनी में नहीं जाएगा। और प्रेत जोनी में जाने के बाद न जाने असंख्य वर्षों तक जो है सो वो प्रेत जोनी में भटकता रहता है। प्रेत का पेट होता है डंफा के जैसे और मुख जो होता है सो सुई के दंशी की तरह। वह खाने के लिए, पानी पीने के लिए तड़पता रहता है और भटकता रहता है। इसीलिए बहुत कष्ट यदि है तो प्रेत जोनी में। और कुकर्म करने वालों को ऐसे दोनों होता है, इस शरीर में ही पाप और पुण्य दोनों का परिणाम भोगना पड़ता है। तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म वतन किसान, पाप पुण्य दुई बीज है, बुवे सो लबे निधान। यह शरीर क्षेत्र है, आत्मा क्षत्रज्ञ है, दोनों मिलकर के खेती करता है। एक खेती है पाप का, एक बीज है पाप का, एक बीज है पुण्य का। पुण्य का बीज यदि ज़्यादा फलता चला गया तो सुखे सुख है। पुण्य क्या कराता है? सुख। अब पाप क्या कराता है? तो दुख देता है। इसीलिए मनुष्य यदि दुख भोग रहा है तो समझो कि वह पाप किसी जन्म का किया हुआ है, चाहे इसी जन्म का पाप हो चाहे किसी जन्म का हो। तरह तरह का जो रोग व्याध पकड़ता है वो सब पाप का परिणाम है। तरह तरह का कष्ट जो हो रहा है ये पाप का परिणाम है। और शरीर में ही सब दुख सुख भोगना पड़ता है। मरने के बाद ये आत्मा का कोई आधार नहीं मिलता है। शरीर नहीं है तो आधार क्या है? आत्मा का एक ही आधार है, प्रभु का नाम, गुरु का नाम, यही आधार है। इसी आधार से गुरु का जो उपासना करता है गुरु के पास ही चला जाता है। और गुरु में भगवान में भेद नहीं समझना चाहिए। ऐसे भगवान का भक्त को सबको मान सम्मान आदर करना चाहिए, किसी को अनादर नहीं करना चाहिए। सब में अपना गुरु दर्शन करना चाहिए, सब में भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहिए, सब में संत का दर्शन करना चाहिए, अच्छे दर्शन करना चाहिए। इसीलिए और ये जितने भी धर्म का ठेकेदार, धर्म के ये जितने भी दुकानदार सब जो बैठा है, यह सबको ज्ञान नाम का चीज़ नहीं है। उल्टा सीधा बकता है, किसी के प्रवचन पर ध्यान नहीं देना है, किसी की बातों पर भी ध्यान नहीं देना है, उसको शास्त्र का ज्ञान ही नहीं। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है कि जबकि अब भटक गए, ठीक है, किसी अन्य जगह कोई तरह के किसी के चंगुल में फंस गए, निकलने का कोशिश कीजिए। हम गुरु बदला जाता है। हम लोग पहले गुरुए जी कहते थे, विद्यालय में जाने के बाद गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम करते थे। आज न है कि कहते हैं सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, सर। हाँ, आज हम लोग सर कह करके पुकारते हैं, गुड कहते हैं, इवनिंग कहते हैं या गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो ये तो हमारा भाषा नहीं है, ये तत्सम तद्भव देशज और विदेश है। ये तो विदेशक भाषा है। इसीलिए ये सब भाषा लोगों को पते नहीं है कि जानवर का भाषा है। जो भाषा न बुझे हुए जानवर का भाषा है। तो प्रश्न उठता है कि हम लोग परंपरा, हम सनातन धर्म वाले हैं, हम लोग गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, जबकि तीसरा चौथा तक पढ़ लिए, क्लासे पास कर गए, स्कूले से निकल गए, तो फिर दूसरे गुरुजी के पास गए, दूसरे गुरुजी 7th तक पढ़ा दिया, 8वां तक पढ़ा दिया, फिर तीसरे चले गए, तीसरे कॉलेज में चले गए, इंटर में चले गए, तो कॉलेज में गए, वहाँ तीसरे चौथे गुरुजी आ गए। तो गुरुजी शिक्षा के फील्ड में गुरु लोग बदलते जाते हैं। गुरु बदलते नहीं, मान सम्मान सबको करना है। लोग स्कूल बदल देते हैं, न कि गुरु बदलते हैं।